Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है फॉर CSS एंड PMS का कंप्लीट कोर्स जो है वो हम लेकर आए हैं और डेली बेसिस के ऊपर एक लेक्चर जो अपलोड किया जाता है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बजट है। सबसे पहले हम देखेंगे बजट का बैकग्राउंड, बजट के डेफिनेशन, देन फिर जो हम देखेंगे बजट एज ए मैनेजरियल टूल, बजट एज ए पॉलिसी टूल, ऑडिट एंड अकाउंट। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज हमारा, तो हमारे साथ बनिए रहिए। हमने जो है वो कंप्लीट करना है ये कोर्स CSS और PMS से एग्जाम से पहले CSS 2026 से पहले। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड यहाँ पे बजट का। द टर्म बजट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बुगेटी। यहाँ पर जो वर्ड बुगेटी जो है यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पर डिफरेंट नेटिव्स इसको डिफरेंट तरह से जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं। हम बुगेटी कह रहे हैं, तो बुगेटी जो बेसिकली कहाँ से वर्ड निकला है, फ्रेंचनेस से निकला है, और विच मीन्स क्या है, लेदर बैग और वैलेट को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? वैलेट को बोला जाता है या लेदर बैग को बोला जाता है। द वर्ड केम इन इंग्लैंड 1833 व्हेन चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ये 1833 के अंदर जो है ये वर्ड जो है वो पहली बार यूज हुआ इंग्लैंड के अंदर। चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, जो नाम है उनका रॉबर्ट वालपोल, यूज्ड टू हैव अ लेदर वैलेट। वो क्या करते थे, बेसिकली रॉबर्ट वाल्ट जो है एक लेदर का बैग यूज करते थे टू कैरी हिज पेपर्स ETC। वो अपने इसके अंदर जो पेपर वगैरह डालकर लेके जाते थे कॉमन हाउस के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे हाउस ऑफ कॉमन के अंदर लेके जाते हैं। सो व्हेन ही सेट ऑफ टू प्लेस हिज फाइनेंशियल प्लान बिफोर हाउस, और वो क्या करते थे, अपना फाइनेंशियल प्लान जब हाउस के सामने प्रेजेंट करते थे, उसका उनका जो लेदर का बैग था उसके अंदर पेपर से वो कह लें कि भरा हुआ होता था। ही यूज्ड टू ओपन हिज बजट दैट इज बैग। तो वो अपना जो ओपन करते थे बैग, तो वो बजट बेसिकली होता था। और उसके बाद सिंस देन द टर्म बिगेन टू बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल प्रपोजल इन द लेदर बैग। तो इसके बाद से जो है वो जो लेदर बैग जो है एज ए क्या बजट के तौर पर या फाइनेंशियल टूल के तौर पर जो है यूज होने लगा, या फाइनेंशियल प्रपोजल के तौर पर यूज होने लगा, रादर देन द बैग इटसेल्फ, बजाय इसके के बैग के। तो फिर उसको क्या नाम दे दिया गया कि अब ये जो है फाइनेंशियल प्रपोजल है। यहाँ पे देखेंगे द बजटरी प्रोसीजर एज डेवलप्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। सबसे पहले अगर देखा जाए दुनिया के अंदर, तो नो डाउट पहले भी फिनेंशियल था, लेकिन बजट जो बेसिकली देखा गया था वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। रिक्वायर्ड द बजट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जेक्टिव। तो कौन प्रिपेयर करता था बजट को? एग्जेक्टिव। एज अर्ली एज 1706 नो प्रपोजल कुड बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एक्सेप्ट दोज प्रपोज्ड बाय क्राउन। तो क्राउन के अलावा इसके अगर देखा जाए को 1706 से पहले कोई भी जो है वो कह लें कि कोई भी ऐसा जो है वो प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता था। अब हम इसकी देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट राइटर्स हैं हमारे। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। Budgeting today is complex phenomenon. Text books on budget, basically जो text book on budget है that tends to describe, जिसका मतलब है कि बयान करता है कि as instrument of financial control। ये क्या काम करता है? बजट एज ए इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या काम करता है, किसका? फिनेंशियल कंट्रोल का एंड मैनेजमेंट का एंड टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो ये फिस्कल पॉलिसी का टूल भी एज ए काम करता है, उसके बाद मैनेजमेंट का काम करता है, उसके बाद कितना फिनेंशियल कंट्रोल का जो है क्या है, एक एज ए टूल है या इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हार्लोड ब्रूस, अ बजट इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द ओपनिंग फिस्कल ईयर। तो कभी भी जब आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले जो है ये क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ओपन की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, तैयार की जाती है ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स। तो जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं फिनेंस डिपार्टमेंट, तो फिर जो है वो प्रपोज एक्सपेंडिचर्स जो है देखे जाते हैं, बनाए जाते हैं कि क्या क्या काम करना है नेक्स्ट, एंड गिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंश्योरिंग फिजिकल
ईयर्स, और फिर उसको क्या कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बेसिकली वो कहता है कि जो बजट होता है वो बेस करता है आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स के ऊपर बेस करता है, जो आप फिजिकल ईयर स्टार्ट होने से पहले जो है इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इन द ओपिनियन ऑफ रेनी स्टेवन क्या कहता है, बजट इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्लियामेंटरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। वो कहता है जो बजट है ना वो बेसिकली पार्लियामेंट जो एक प्रपोजल जो होता है वो पास करती है, वो प्रपोजल किसके ऊपर बेस करता है, आपका एक्सपेंडिचर्स के ऊपर एंड रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है टेलर बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट दी है डेफिनेशन, बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेफिनेट पीरियड। तो वो कहता है कि जो बजट है वो आपका एक गवर्नमेंट का एक कह लें कि ऐसा प्लान है जो क्या करता है बेसिकली डेफिनेट पीरियड के लिए जो होता है 1 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, आप 6 मिड टर्म बजट भी होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट भी आप कह सकते हैं, एनुअल बजट। ठीक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादातर एनुअल बजट के ऊपर फोकस है। तो ये है हमारी फिलहाल यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस। अब चलते हैं हम, सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं, फिनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करता है स्टेट के अंदर। ये इसको ऐसे समझ ले कि फिनेंशियल डिपार्टमेंट है या फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑक्सीजन काम करता है इन स्टेट या गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि ये काम क्या करता है, ये किस में ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले ये बजट को प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर जितने भी कह ले के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स के कह ले के मैनेजमेंट जो वो करता है, ट्रेजरी जो खजाना होता है उनको देखता है। उसके बाद जितने भी आगे से बजट बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट तक करने तक जो है इनका रोल रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द बजट एज ए पॉलिसी टूल। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बजट जो है वो इसके देखा जाए तो सबसे पहले फिनांस डिपार्टमेंट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है आपका। तो ये लोग क्या करते हैं, लेजिस्लेशन होती है, फिर इनकी इनएक्टमेंट बजट होता है, ये सारे क्या प्रोसेस है बेसिकली बजट में के लिए जो बजट के लिए जो यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें द बजट एज ए पॉलिसी टूल कैसे है, सबसे पहले अगर देखा जाए प्रायोरिटी सेटिंग होता है। क्या है कि प्रायोरिटी सेटिंग की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, गवर्नमेंट यूज बजट्स टू एस्टैब्लिश नेशनल प्रायोरिटीज। क्या करती है गवर्नमेंट बेसिक बजट जो तैयार करती है, सबसे पहले क्या देखती है, जो नेशनल प्रायोरिटीज है कि क्या रिक्वायरमेंट है जो है कंट्री के अंदर कि हमें किसके लिए जो है बजट लगाना चाहिए, एंड एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज। और फिर क्या करते हैं, जो भी इनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करते हैं, स्ट्रेटेजिकली कंपीटिंग नीड्स, जो भी इनकी नीड्स होती है जरूरत उनको भी कंपीट करने के लिए एंड डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये अब क्या करते क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट से लेके जितने भी कह लें कि कंपीटिंग नीड्स को देखते हुए ये क्या करते हैं लोग, बजट को जो है वो क्या करते हैं नेशनल प्रायोरिटाइज को सामने रखते हुए और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखते हुए फिर ये बनाते हैं। तो ये बड़ा जो है वो कह लें कि एज ए टूल जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, पॉलिसी टूल। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखेंगे, बजट एलोकेशन डायरेक्टली शेप इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स। बेसिकली बजट का काम क्या होता है, जो बजट एलोकेशन होता है उसका काम क्या है, डायरेक्टली वो क्या करता है इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वो आउटकम्स की तरफ जो है वो रागब करता है। सबसे पहले अगर देखें तो किस तरह जो है अगर सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम नताज के साथ जो है इसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली जो है वो शेप दिया जाता है। यहाँ पर हेल्थ केयर, यहाँ पर देख लें हेल्थ केयर है, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट से एंड एजुकेशन इक्वालिटी से लेकर जितने भी इनका काम क्या है बेसिकली बजट को एलोकेट करना और उसको क्या करना, फिर एलोकेट करते हैं तो वो फिर किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स को जो है वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर यहाँ पे सोशल का देखा जाए तो आपके सामने एजुकेशन की बात की जाती है, हेल्थ केयर की बात की जाती है, इकोनॉमिक की बात की जाए तो डेवलपमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात की जाए, यहाँ पर थर्ड नंबर का बजट एम्बॉडी पॉलिटिकल चॉइसेस एंड सिग्नल गवर्नमेंट कमिटमेंट्स टू सिटीजन्स। यहाँ पर होता क्या कि गवर्नमेंट्स जो भी कमिटमेंट्स करती है उनको फिर ये क्या करती है, जितने भी पॉलिटिकल चॉइसेस है या गवर्नमेंट कमिटमेंट टू सिटीजन्स रिफ्लेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं। और उसके बाद इलेक्टोरल प्रोमिसेस, जो भी इलेक्टोरल प्रोमिसेस जो इलेक्ट होके आते हैं
वो फिर जो जितना भी वो इलेक्शन के दौरान अपने जो प्रोमिसेस करके आता है, फिर उनको जो है वो क्या करते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। किसके जरिए? बजट को एज ए पॉलिसी टूल यूज करते हुए फिर वो क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पब्लिक की, जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, उनको फिर जो है वो डील करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एज ए कमिटमेंट भी होते हैं कि किस तरह वो पॉलिटिकल लीडरशिप इनको डील करती है। फिर ये पॉलिसी टूल जो है वो आपका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जो भी कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी एलोकेशन की जाती है कि किस तरह जो हम इकोनॉमी को जो बूस्टअप कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट की जा सकती है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। उसके बाद प्रायोरिटी सेटिंग, आपको पता ही है कि किस तरह जो नेशनल प्रायोरिटीज को सामने रखते हुए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है। तो ये है आपका बजट एज ए टूल, पॉलिसी टूल, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें बजट एज ए मैनेजेरियल अप्रोच, बजट एज ए मैनेजेरियल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी पीएमएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका प्रीवियस अगर देखें तो आपके जो है वो सीएसएस एग्जाम में भी आ चुका है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस अगर देखा जाए, बजट्स गाइड डे टू डे ऑपरेशन। बजट का काम क्या है, डे बाय डे क्या करता है, ये क्या करता है, ऑपरेशंस करता है। तो कि उसके बाद एस्टेब्लिश स्पेंडिंग लिमिट्स एंड परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या करता है, ये जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है या उसके बाद वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फिर उनको क्या करता है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, स्पेंड करने की कोशिश करते हैं विद इन लिमिटेशंस के अंदर रहकर वो फिर। एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स फिर किसके लिए होता है जी, इनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसी जो है वो इसको जो है वो फुलफिल करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखा जाए ट्रैक एक्सपेंसेस, क्या होता है, एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, जितना भी एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं तो उनको देखते हैं। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी, फिर ये क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्स एलोकेशन किए जा रहे हैं उनको फिर एज ए मैनेजरियल अगर टूल देखा जाए तो उनको क्या करते हैं ये लोग, जितने भी है एफिशिएंसी जो है वो इनहेंस करते हैं। उसके बाद मॉनिटर सर्विस डिलीवरी परफॉर्मेंस, उसके बाद ये भी देखते हैं कि क्या बजट जो बनाया गया है वो सही से अच्छे से डिलीवर हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। वो जो हमने जो है वो प्लान बनाया था, स्ट्रेटजीज बनाई थी कि किस तरह जो है लोगों की नीड्स को पूरा किया जाए, नेशनल प्रायोरिटीज को सामने रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो रिसोर्सेज सही से हो रहे हैं। फिर ये देखते हैं इंश्योर रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर फंड्स, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन फिर कह लें क्या होती है इसकी टैक्स पेयर फंड्स की, उनको क्या करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंश्योर करवाती है। उसके बाद करती है गवर्नमेंट मैनेजर्स क्या करते हैं, रिलाई ऑन बजट्स टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। अब गवर्नमेंट जो मैनेजर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, बजट के ऊपर कर रहे होते हैं, रिलाई करते हैं कि क्या करता है, रिलाई करते हैं इसलिए कि वो क्या कर सकें, अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन कर सकें, वाइल्स डिलीवरिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज अफेक्टिवली। और उसके बाद ये गवर्नमेंट मैनेजर जो है वो बजट को देखते हैं कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवानी है, किस तरह जो है हमने जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो इफेक्टिवली करनी है। तो ये मैनेजेरियल जो है काम, ये सारा जो काम है वो क्या करता है, बजट एज ए मैनेजेरियल टूल जो है वो काम करता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग इन गवर्नमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है बजट के, इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जी बजटिंग इन गवर्नमेंट। सबसे काम है जी पहले जो प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग का वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना, क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन विद ऑफिशियल्स एंड पब्लिक। जो क्लियर जो वो कहता है ओपन कम्युनिकेशन होती है किसके दरमियान में, ऑफिशियल्स और पब्लिक के दरमियान में अबाउट बजट को लेकर जो है वो फिर जो है इनके किसके दरमियान में होती है, ऑफिशियल्स हैं या पब्लिक के दरमियान में जो वो क्लियर कम्युनिकेशन होती है। डिसीजन मेकर इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, और फिर क्या किया जाता है, जो डेमोक्रेटिक जो केयर होती है, एहतियात की जाती है, उनको गौर फिक्र की जाती है। एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, और फिर क्या किया जाता है, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखी जाती है। ये बेसिकली पर्पस क्या है सारे का सारा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर करवाना होता है कि पब्लिक के दरमियान में, गवर्नमेंट के दरमियान में एक कम्युनिकेशन होती है, ओपन डिस्कशंस होती हैं। तो वहाँ पर जो जितना भी बजट बनाया जाता है, डिसीजन बनाए जाते हैं, वो ओपनली डिस्कस होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी, कोई भी ये काम वो ऐसा है कि वैसे छुपाकर जो है नहीं किया जा सकता।
एक्यूरेसी की बात करें यहाँ पे कंप्लीट एंड प्रिसाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट साउंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर अगर देखा जाए कंप्लीट एंड प्रिसाइज जो है वो क्या होती है, यहाँ पर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पूरी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है आपका, कितना एक्सपेंडिचर्स हैं, पूरी कंप्लीट जो है वो कहते हैं। इससे होता है क्या कि फिर जो है वो कह ले कि साउंड किस्म की जो है वो कह ले डिसीजन मेकिंग हो सकती है, और जो रिस्क्स होते हैं डिसमैनेजमेंट के या मिसमैनेज उसको जो है कम किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जितने भी नीड है, बेसिक नीड है, पब्लिक नीड्स है, जो मुल्क के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो है फिर ये रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे, एड्रेसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी चैलेंजेस, ठीक है, उनको देखते हैं, एंड प्रॉम्प्टली टू अवॉइड मोर कॉस्टली फ्यूचर सोल्यूशन एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट। और इनका पर्पस भी ये होता है कि जितने भी पब्लिक से साथ काम किए गए, प्रोमिस किए, उनको फिर जो इत्मीनान में लेते हैं, उनको फिर ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड होता है। यहां पर अगर देखें फोर्थ नंबर पे है अकाउंटेबिलिटी, लिंकिंग बजट एग्जीक्यूशन टू मेजरेबल रिजल्ट्स। फिर बजट लिंक किसको किया जाता है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बेसिकली बजट एग्जीक्यूशन से लेकर जितने भी मेजर्स रिजल्ट्स होते हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं, एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशन, जितने भी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस होती है उनका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाती है, एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। बार बार यहाँ पे फिर क्या होते हैं, इंश्योर करवाए जाए, क्या करवाए जाते हैं यहाँ पे, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट का मतलब होता है केयर करना, या एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, गौर फिक्र करती है, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस। और इस फिर क्या होता है यहाँ पे, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो गवर्नेंस होती है, किसकी वजह से, अकाउंटेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये हैं प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा से और इसके अगर प्रिंसिपल दूसरे 6 एसेंशियल बजटिंग प्रिंसिपल अगर देखे जाए, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिंसिपल्स जो है वो लाजमी जो है वो नोट डाउन कर लें। वो कहता है एस्टैब्लिश क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले जो है वो जितने भी फाइनेंशियल गोल्स है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो बनाए जाएं। ठीक है, अलाइन बजट ऑब्जेक्टिव्स विद पब्लिक प्रायोरिटीज। जो भी बजट बनाया जाता है वो बेसिकली पब्लिक प्रायोरिटीज को सामने रखते हुए उनकी वेल बीइंग के लिए बनाया जाता है। एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन होता है कि कैसे जो है वो सोशल वेलफेयर हो सकती है, वेल बीइंग हो सकती है, फॉर सस्टेनेबल गवर्नेंस, ताकि जो है वो किसके लिए होता है, एक इस्तेहकाम करने वाली जो है वो गवर्नेंस के लिए होता है, कि गवर्नेंस को किस तरह सस्टेनेबल किया जाता है। उसके बाद है ट्रैक ऑल फाइनेंशियल फ्लोज। इसका काम क्या है, फिर ये क्या करते हैं कि मॉनिटर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। फिर क्या होता है, ये मॉनिटर करते हैं रेवेन्यूज को एंड एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करते हैं यहाँ पर, टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन। जो 1 ईयर का जो एनुअल बजट होता है या 1 ईयर का प्लान होता है, फिस्कल ईयर होता है, फिर वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फिस्कल डिसिप्लिन को। एवरी ईयर जो है ये होना ही होना है, बजट पेश होना। प्रिवेंट, फिर कहते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। फिर किससे बचाता है, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है उनसे जो है ये प्रिवेंट करता है। अगर कैटेगरीज बाय फंक्शन अगर देखा जाए, ऑर्गेनाइज बजट्स बाय डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शन फॉर इनहेंस्ड क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर देखा जाए जो बजट होता है वो डिपार्टमेंट से के जरिए जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फिर इसका फंक्शन किसके लिए करता है, बेसिकली फंक्शन फॉर इनहेंस किसके लिए करता है, सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आता है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है, एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो लेकर आता है या इंश्योर करता है। फोर्थ अगर यहां पर देखें, फोर्थ नंबर पर है हमारे पास प्लान फॉर कंटीजेंसीज। यहाँ पे प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्यूचर के लिए जो प्रिपेयर किया जाता है। एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जो अनतकवा जिससे कोई तवक्को नहीं होता, अगर वो एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रखी जाती है, उसके अंदर मेंटेन किया जाता है। एंड गवर्नमेंट कंटिन्यूटी जो है वो तसलसल जो जारी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका काम यही है कि प्रिपेयर करना, कितना भी फ्यूचर के लिए जो है वो प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके बाद जितने भी अनएक्सपेक्टेड अगर कोई कह लें कि एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको मेंटेन किया जाता है, फिजिकल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद यूज डेटा ड्राइवन इनसाइट, लिवरेजिंग एविडेंस बेस्ड एनालिसिस। बेसिकली जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फिर उसको एनालाइज किया जाता है, एविडेंस बेस्ड की होता है, एडजस्ट एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव बजट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट।
बेसिकली डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे होता क्या कि जितना भी अगर प्रोसेस चल रहा है बजट का, तो वो इजीली जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं, एनालाइज करने के बाद फिर जो इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जितना भी इंप्रूवमेंट जो है लेकर आ सकते हैं बजट के अंदर, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर देखा एफिशिएंसी को भी इनहेंस कर सकते हैं। मेंटेन अडॉप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन करते हैं जो भी अडॉप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का। उसके बाद प्रिजर्व कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, प्रिजर्व क्या था, कैपेसिटी जो क्या करते हैं प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि रिस्पांस किया जाना चाहिए चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे ही कोई इकोनॉमिक चेंजिंग आती है तो उनको रिस्पांस करने के लिए क्या किया जाता है, अडॉप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होती है। एंड इमर्जिंग पब्लिक नीड्स, जैसे ही कोई पब्लिक सी नीड्स जो है वो इमर्ज होती है तो उनको फुलफिल करना है, तो उसके लिए कैपेसिटी जो है वो और पहले से है जो बिल्ड की जाती है, इसको बोलते हैं अडॉप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि ऑन द स्पॉट जो है अगर कोई पब्लिक नीड्स है या इकोनॉमिक कंडीशंस कोई आ गई हैं तो उनको जो है इजीली डील किया जा सके। तो ये हैं प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं ऑडिटिंग इन गवर्नमेंट बजटिंग। ऑडिटिंग, बेसिकली ऑडिटिंग का काम क्या है, इस चीज को हम सबसे पहले देखते हैं। इसका काम है वेरिफिकेशन करना और वैलिडेट करना बजट को, ठीक है। ऑडिट सिस्टमैटिकली वेरीफाई बजट्स आर प्रिपेयर्ड एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड लॉज, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले ऑडिट्स जो है वो क्या, ऑडिट का काम क्या, ऑडिट का काम ये है, ऑडिट का काम ये है कि वो क्या कर सिस्टमैटिकली जो है वो वेरीफाई करते हैं कि बजट को कि क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉज है, उसके बाद रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, अगर ये परफॉर्मेंस स्टैंड जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो इस चीज को वो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या ड्यूल ऑडिट अप्रोच होती है। ऑडिट क्या होती है, ऑडिट अप्रोच ड्यूल होती है। कैसे होती है, एक इंटरनल ऑडिट होता है जिसमें क्या करता है, प्रोवाइड ऑनगोइंग ओवरसाइट, तो क्या करता है ऑनगोइंग जितना भी चल रहा होता है ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या करते हैं, इंश्योर इंडिपेंडेंट असेसमेंट, तो ये क्या करते हैं इंडिपेंडेंट असेसमेंट को जो है वो इंश्योर करती है। रेगुलर ऑडिट्स डिटेक्ट एरर्स, जो रेगुलर ऑडिट का काम क्या है, एरर्स को देखना होता है, कोई गलती नहीं होगी है उसके अंदर। प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड से बचाना है इसका काम। आइडेंटिटी इन एफिशिएंसी, बेसिकली यहाँ पर रेगुलर ऑडिट की बात की गई कि गलतियों को देखना होता है, फ्रॉड से बचाना होता है, फिर उसके बाद इन एफिशिएंसी तो नहीं है उसके अंदर, उसको देखना होता है। और वो फिर क्या करते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए इनहेंसिंग जो है वो करते हैं। यहां पर देखा जाए विल्स इनहेंसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी यहां पे आएगा, ठीक है। सॉरी, एनहांसिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, और फिर क्या करते हैं पब्लिक का जो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बजट ऑडिट्स, बजट ऑडिट्स का जो स्ट्रेटेजिक रोल क्या है इस चीज को हम यहां पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एवेलुएट टेक्निक्स। सबसे पहले जो ऑडिट, बजट ऑडिट का काम क्या है, स्ट्रेटेजिक रोल, सबसे पहले क्या करते हैं वो एवेलुएट टेक्निक्स, टेक्निक्स को जांच पड़ताल करते हैं। असेस बजटिंग मेथोडोलॉजी, सबसे पहले देखते हैं कि बजट जो मेथोडोलॉजीज है वो ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म ठीक है, अगर देखा जाए मैनेजेरियल पार्टिसिपेशन जो है वो ठीक है, इफेक्टिवनेस है अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसके सब में जो है ये इसका काम है असेस करना के बजट जो की जा रही है उसकी मेथोडोलॉजीज को चेक करती है, उसके कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म को चेक किया जाता है, फिर वो मैनेजेरियल पार्टिसिपेशन जो होती है, इफेक्टिवनेस जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके अंदर होती है जो उनके जो एवेलुएट क्या करते हैं उनकी टेक्निक्स को। उसके बाद आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, इसका काम क्या है, फिर डिस्कवर सिस्टमेटिक वीकनेस, जहां पे होते हैं बजट के अंदर कोई वीकनेसेस है, कहीं पे कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर क्या करते हैं रिंग में प्रैक्टिकल जो है वो मेजर्स देखे हैं कि मेजर्स देते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करके जो है आप फिजिकल मैनेजमेंट और सर्विस डिलीवरी को इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे देखें रेगुलर स्केड्यूल, इनका काम क्या है, ये कंडक्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट्स एवरी 2 या 3 ईयर्स टू, ये देखे हर कंट्री के अंदर अपना जो डिपेंड करता है 2 ईयर है, 3 ईयर है, 1 ईयर है, 6 मंथ है, ठीक है, 5 ईयर है। तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट पार्टीज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड कंटिन्यूअस ओवरसाइट जो है वो करती है, तो इसका काम है रेगुलर कंडक्ट करना। तो जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट्स हैं वो साल के बाद करते हैं, 2 साल के बाद कर लेते हैं ये लोग, ठीक है, और थ्रू क्या करते हैं इंडिपेंडेंट पार्टीज के थ्रू जो है ये काम करते हैं ताकि क्या किया जा सके, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके,
उसके बाद क्या किया जा सके, कंटिन्यूअस जो है वो ओवरसाइट, कंटिन्यूअस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाए। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइव इनोवेशन। ये क्या करती है, सबसे पहले सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। क्या काम करती है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो जो बजट ऑडिट है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, इनिशिएटिव जितने भी लिए गए हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करती है कि जितने भी कंटिन्यूअस जो इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है उनको सपोर्ट करती है। एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी ये सपोर्ट करती है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक रोल है ऑफ बजट ऑडिट का। तो बजट ऑडिट का हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बजटिंग फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। बजटिंग फॉर क्या है, बजटिंग फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। यहाँ पे पावरफुल पॉलिसी टूल्स को देखा जाए तो सबसे पहले देखा गया गवर्नमेंट बजट्स सर्व एज ए फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट। जो बेसिकली अगर गवर्नमेंट के बजट को देखा जाए तो वो फंडामेंटल एज ए टूल या इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं फॉर शेपिंग, क्यों एज ए क्या करते हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट या टूल काम करते हैं ताकि पब्लिक पॉलिसी को शेप दी जा सके। एंड मैनेजिंग जो है वो प्रीशियस टैक्स पेयर रिसोर्सेस, जितने भी टैक्स जो पेयर करते हैं उनके क्या रिसोर्सेस को क्या किया जा सके, बेसिकली मैनेज किया जा सके, तो इसका काम यह है। उसके बाद डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के अंदर बहुत ज्यादा अडेरेंस टू साउंड प्रिंसिपल्स, रिग्रेस ऑडिटिंग प्रोसेसेस। और ये देख ले कि साउंड प्रिंसिपल्स है, बहुत ही ज्यादा साउंड है, क्या करते हैं, रिग्रेस ऑडिटिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये काम क्या है, ऑडिटिंग का बेसिकली काम यह है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर करवाना था। यही डेमोक्रेटिक के जो वो प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑडिटिंग का भी यही काम है कि वो क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवाते हैं, उसके बाद फेयरनेस लेकर आते हैं, जस्टिस इंश्योर करवाते हैं, ताकि जो भी जितने भी बजट बनाया गया है वो सही है, फ्रॉड तो नहीं है, उसके अंदर करप्शन तो नहीं है, तो ये वेरीफाई करते हैं। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिटीजन सेंटर्ड सर्विसेज। यहां पे क्या करता है, इफेक्टिव बजटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रेमवर्क एम्पावर गवर्नमेंट। यहां पर जो अगर इफेक्टिव बजट और जो है कह ले के ऑडिटिंग फ्रेमवर्क जो क्या करता है काम, यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है इंपावर करता है ताकि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो इजी कर सके एंड मीट इवॉल्विंग सिटीजन नीड्स। और जितने भी पब्लिक की नीड्स हैं उनको जो है इफेक्टिवली जो है वो उन तक जो है वो पहुंचाई जा सके। तो ये बजटिंग अगर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावरफुल पॉलिसी टूल्स है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, आपको पता है डेमोक्रेटिक के भी सेम प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया सिटीजन सेंटर्ड सर्विसेज, जितने भी पब्लिक की नीड्स है उनको जो है क्या किया जाता है, इफेक्टिवली तौर पर जो है वो पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, बेसिकली ऑडिट फ्रेमवर्क के जरूर थ्रू गवर्नमेंट के जरूर पहुंचाया जाता है। और गवर्नमेंट को क्या चीज इंपावर करती है, बजट। तो मैंने पहले भी कहा था कि बजट एज ए ऑक्सीजन काम करता है गवर्नमेंट के लिए।